भाई के बीच में इतना गहरा संबंध, एक खून, दो शरीर, एक प्राण, पर एक ऐसा नींबू है, ये अगर किसी ने निचोड़ दिया या अपने उससे निचोड़ा गया तो उनका परस्पर का प्रेम जैसे दूध फट गया ऐसे फट जाता है। आप थोड़े सावधान हुए होंगे। ऐसी क्या चीज है? उसका नाम स्वार्थ है। क्या नाम है? उसका नाम स्वार्थ है। स्वार्थ के नींबू की दो चार बूंदें अगर भाई भाई के प्रेम के रूप दूध में अगर आ गई, निचोड़ दी, किसी ने भी निचोड़ दी, अब वो दूध फट जाएगा। स्वार्थ ऐसी ही चीज है। दुनिया के अंदर स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। भाई और भाई के बीच के प्रेम को खत्म कर देता है, ऐसी चीज है। इस स्वार्थ के बारे में एक बात बताए, ये स्वार्थ कितना खतरनाक होता है, कैसा होता है। कार्यार्थी भजते लोके, सारी दुनिया अपने काम के लिए याद रखती है। भाइयों, आज बात थोड़ी चुभन वाली है, पर बात दुनिया की सच्चाई की है। सारी दुनिया अपने काम के लिए किसी को याद रखती है, अपना काम ना कोई नहीं याद रखता। कार्यार्थे भजते लोके यावत कार्य न सिद्धति, और तब तक याद रखते हैं जब तक अपना काम नहीं बन जाता। उत्तीर्णे चे परे पारे नौकाया किम प्रयोजनम। लोग जब नदी पार करनी होती है नौका को ढूंढते हैं। भाई वो नदी पार करनी है, नौका कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी? नौका मिल जाती है, कितनी खुशी होती है। और आदमी उस नौका को फिर जो है स्वयं या मल्ला से कहता है, भाई लगा पार उतरना है। नौका लगाई गई, आदमी उसमें बैठा और फिर जल राशि नदी को पार की, परला किनारा आ गया। परला किनारा आते ही उत्तीर्णे चे परे पारे, नदी को पार करते ही आदमी पैर से, क्या बताऊं, धक्का मार के नाव को पीछे करता और छलांग मार के बाहर हो जाता। जब बीच में थे जब क्यों नहीं धक्का मार दिया, जब क्यों नहीं कह रहे उसके पांव मार दिया? स्वार्थ है ना, स्वार्थ है। तब तक नाव कितनी प्यारी थी, कितनी जरूरी थी, क्या थी। अब किनारा आ गया ना, नौकाया किम प्रयोजन, अब नाव से क्या मतलब, हटाओ चलो। ये आदमी की स्थिति है। स्वार्थ जब होता है उस समय तक ही कोई चीज हो या व्यक्ति हो प्यारा लगता है। स्वार्थ पूरा हुआ बस बात खत्म। और जरा सी बात कर ले, खूब सर्दी पड़ रही हो, फिर तो क्या भाई कंबल दो, कंबल के बिना रह सकते, कंबल के बिना कैसे सोएंगे, कंबल के बिना कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे होगा, कोट के बिना कैसे काम चलेगा। और मौसम बदल जाए, गर्मी आ जाए, फिर कहे भाई साहब आप कोट तो यहाँ चो, कोट तो पहन करके जाओ। बता रहा डाल इसने परे, कहाँ काम खाए की बात कर रहे हो बताओ। क्यों जी, इसके बिना दो पल नहीं रहा जा सकता था, अब क्या होगा उस कोट को? स्वार्थ नहीं रहा। पहले स्वार्थ था, सर्दी थी, उसके बिना थोड़ी सी देर रहना भी मुश्किल था। अब मौसम बदल गया, स्वार्थ रहा नहीं, अब वही चीज़ भार लगती है। जा रहे हो, कोट पहन के जा रहे हो, आगे गर्मी आ गई, उठावे बहुत गर्मी लग रही, उतार इसको, बंद। वो स्वार्थ ऐसी चीज़ है। स्वार्थ जब होता है तो वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो प्यारे लगते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ है। और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है वही चीज़ भार हो जाती है और वही चीज़ व्यक्ति के लिए बोझ बन जाती है, ऐसा हो जाता। स्वार्थ ऐसी चीज़ है। तो मैंने आपको बताया स्वार्थ तो उस नींबू की तरह से है, जहाँ ये स्वार्थ आ गया बस वहाँ सब कुछ, सब बेकार कर देते हैं। इसलिए यहाँ तक कही गई बात रामायण में, सुर नर मुनि, सुर देवता, नर आदमी, और तो क्या मुनि का नाम भी ले दिया, बताओ। सुर नर मुनि
सबके यही रीति, सबकी ये रीति है, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब स्वार्थ है ना तब तो सारे प्रेम करते हैं। आप में से कोई भाइयों कह दीजिए मेरा तो विचार साधु बनक, आजा भाई बैठ जा, यहाँ बैठ जा, मेरे पास बैठ जा, आजा। क्यों? चेला बनने की बात कह दी ना उसने। आप कहोगे महाराज जी आप ऐसे हो, अब मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूँ। जब यूँ होना ही है मेरा चेला बनेगा, मेरे साथ रह, कितना प्यारा लगता है। और जब कुछ दिन बाद कहे महाराज जी मेरा तो घर जाना है, जाए फिर क्यों बैठा, क्यों कोई जगह रोक रखा, चले यहाँ से। क्या बात हुई? सुर नर चाहे देवता हो चाहे आदमी हो, और तो क्या मुनि का नाम भी ले दिया, इनकी भी ये बात हुई। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब स्वार्थ है तब सब प्रेम करते हैं, स्वार्थ पूरा हुआ फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता। बंधुओं, स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। स्वार्थ विनाशकारी है, संबंधों का नाश करने वाला, बिगाड़ने वाला है। और हमारी कथा चल रही है किसकी? ऋषभदेव की। दो भाई जिनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी परस्पर में, भरत और बाहुबली दो, और दोनों भाई आज युद्ध के मैदान में आमने और सामने। स्वार्थ है। भरत का तो यह है ये राज मेरे को मिले तो मेरा चक्रवर्ती रूप जो है वो पूरा हो, नहीं तो होगा नहीं। चक्र शांत होगा नहीं, मैं चक्रवर्ती बनूंगा नहीं। एक भी आदमी विरोधी रहेगा तो कोई आदमी पूर्ण चक्रवर्ती नहीं हो सकता, मैं बन नहीं सकता। मन में स्वार्थ था कि भाई ये बाहुबली का जो राज्य है ये मुझे मिलना चाहिए। बाहुबली दो नाम आते हैं इतिहास में अलग अलग। एक नाम तो बहली है, बाहुबली का राज्य बहली था। एक तक्षशिला लिखा है इतिहास में, कुछ इतिहासकारों ने। जो भी है कि भाई ये राज्य मिलना जरूरी है भरत के लिए। और बाहुबली का कहना है तू चक्रवर्ती बन, तू कुछ बन, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा राज्य मेरे पास रहे, क्योंकि मेरे को पिता ने दिया है, मैंने तेरे से तो लिया नहीं, तेरे से छीना नहीं, तेरे से कोई मतलब नहीं, पिताजी ने दिया, मैं क्यों दे दूं अपना राज्य? तू चक्रवर्ती बन ना बन मुझे क्या मतलब, मैं तो अपना राज्य नहीं देता। दोनों राज्य के अपने अपने स्वार्थ में थे, त्याग भावना किसी में नहीं थी उस समय तक। हालांकि दोनों मोक्ष में गए, उनके अभिनय हमने नहीं करनी, पर बात तो कहनी पड़ेगी, बात तो समझनी पड़ेगी। बाहुबली कहते हैं भाई ये ठीक हमारा राज्य हम नहीं देंगे। भरत कहना भाई ये देना पड़ेगा जब तक मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा। उनका कहना हमें तेरे चक्रवर्ती से क्या मतलब, तू बन चक्रवर्ती ना बन, मैं अपना राज्य नहीं दूंगा। उन दोनों के मध्य बंधुओं जो बात कह रहे थे कि भाई तो भुजा के बराबर होता है, उसकी भुजा वो, उसकी भुजा वो, आपस में इतना प्यार एक दूसरे के लिए, आज आमने और सामने हो। उसकी सेना भी आ गई और उसकी सेना भी आ गई, आमने सामने दोनों सेनाएं डट गई। भरत को अहंकार था मेरी विशाल सेना, हम तो बिना शस्त्र के भी अगर सारी सेना गुजर जाए ना तो तक्षशिला के अब बहली को वैसे ही कुचल देंगे बिना हथियार के, हमारे पास तो इतनी बड़ी सेना है। और बाहुबली का कहना ये था आदमी कितना ही बड़ा हो कुछ हो, एक कांटा ही बहुत हो उसकी चाल रोकने के लिए, बस एक जरा सा वो चुभ गया ना आदमी वहीं खड़ा हो जाएगा। मैं हूं ना, हो ही नहीं सकता। हम तो नहीं देते अपना राज, हम अपने राज्य के खुद मालिक, हम क्यों दे अपना राज, हम तो नहीं देते। दोनों की सेनाएं आमने और सामने थी, युद्ध के बिगुल बजने वाले थे, दोनों ओर ध्वजाएं लहरा रही थी, दोनों की सेनाएं परस्पर में सन्नद्ध थी, लड़ने के लिए तैयार थी। जो उस समय की
दोनों पक्षों में समझदार लोग थे, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो पुरोहित थे, चाहे और दोनों पक्षों में समझदार भी सब जगह होते हैं, लगाने वाले भी सब जगह होते हैं और बुझाने वाले भी सब जगह होते हैं। दोनों पक्षों में पुरोहित थे, मंत्री, समझदार लोग। उन्होंने कहा नरसंहार होगा, कोई सीमा नहीं है भाई इतने आदमी मरेंगे, संख्या हजारों में रहेगी, लाखों में रहेगी, पता नहीं कितनी होगी, और इस युद्ध में बेगुनाह भी मारे जाएंगे। सैनिक तो मरेंगे ही, बेगुनाह भी मरेंगे। इतना बड़ा नरसंहार होगा। अब इनमें से कोई समझने को तैयार नहीं, इसको कहें, उनको कहें, इनको कहें। कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे नरसंहार न हो। दोनों के पुरोहित मंत्री परस्पर में मिले, आपस में मिले कि इस मामले को सुलझाओ किसी तरह से। उन्होंने सलाह करके आपस में एक बात कही, भाई देखो हमारे लिए तो ये राज्य भी ऐसा और ये राज्य भी ऐसा है। भाई बोली वालों ने कहा कि भाई देखो हमारे लिए तो भरत भी पूजनीय है, वो बड़े भाई हैं हमारे महाराज के, पूजनीय हैं। अगर ये दोनों बैठे हों तो भरत के पांव पहले पूजेंगे, वो पूजनीय है हमारे। और भरत के सैनिक या पुरोहितों ने कहा बाहुबली हमारे पूजनीय है, बाहुबली का किसी प्रकार से अवमान ना हो ये तो सहन हो ही नहीं सकता। दोनों पूजनीय हैं, पर अब समस्या हम किसका पक्ष लें, किसको क्या कहें। और लोग जिनका संहार होने की संभावनाएं हैं उसमें कैसे क्या किया जाए। इस परिस्थिति में विचार विमर्श के बाद वो दोनों बोले आपस में, पुरोहित लोग कहने लगे देखो हम इनको समझाने की स्थिति में तो नहीं है, पर एक बात निवेदन में कही जा सकती है, वो ये है कि वे तुम बजाय सेनाएं लड़ें आपस में और नरसंहार हो, इसके बजाय तुम आपस में फैसला कर लो ना, दोनों भाइयों बैठ जाओ बात कर लो। जब कोई फैसला नहीं होता लोग यही करते हैं, भाई एक को प्रधान बना दो, एक को कार्यकारी प्रधान बना दो, दोनों प्रधान हो गए, क्या करें, दोनों को बना लो। भाई तुम जो भी कुछ फैसला तुम्हारा होता हो तुम कर लो, आपस में बात कर लो। यूं भी फैसला करते हैं 6 महीने को तू बन जाए, 6 महीने को हम बन जाए, कुछ करो, हमें कोई मतलब है, हमें हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। हम तो चाहते नरसंहार न हो और तुम्हारा भी कल्याण न हो, तुम फैसला कर लो, ये निवेदन कर लो दोनों से। दोनों ओर के पुरोहितों ने महाराज भरत से भी और बाहुबली से कहा कि वे आप दोनों मिल बैठ करके फैसला कर लो युद्ध का, राज्य किसको जाए किसको रहे, कौन झुके क्या करे। आप इन सैनिकों को और प्रजा को क्यों इस प्रकार से आहत करते हो। दोनों ने सुनी। अब दोनों समझदार थे, ऐसा तो नहीं, भरत महान थे, बाहुबली महान थे, बोले नहीं हमें कोई इतराज नहीं, बात कर लो। उन दोनों के परस्पर में आपस में, आज की भाषा में कहें, मीटिंग करवा दी आपस में बैठ करके, भाई तुम बात कर लो। बात हुई, फैसला कुछ नहीं हुआ, बात वहीं की वहीं। भरत बोले भाई मैं चक्रवर्ती, देखो मैंने सारी दुनिया जीत ली, विजय प्राप्त कर ली और अपने छोटे भाई भी चले गए, तो ये सोचते मैं भी छोड़ के चला जाऊं, मैं नहीं जाने का, छोड़ के आगे बात करो। तो बात ये ना, तुम्हारे रहते हुए मेरा चक्रवर्ती पद बनेगा नहीं, इसलिए तुम्हारे से निवेदन है कि भाई तुम इस बात को मान लो, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, सभी की तो है। बाहुबली बोले और तुम ही जो मान लो, एक मेरे बिना ही क्यों काम अटका रखा है, हमारा अपना राज्य पिता का दिया हुआ है, इस तरह से हम क्यों दे दें, किस लिए दे दें। अब तुमने तो कह करके डरा करके वो 99 भाई निकाल दिए, वो तो फिर यही कहना था ना, वो वैराग हो गया चले गए, ये क्या कहना। बोले तुमने वो तो निकाल दिया, मैं तो नहीं निकलने का, मैं तुम्हारे से डरता नहीं हूँ,
बात वहीं की वहीं, न वो माने और न वो माने, फैसला हुआ ही नहीं और मीटिंग खत्म होगी, बिना फैसले के खत्म होगी। पुरोहितों को और उन ऐसे समझदार लोगों को बड़ी चिंता है, अब क्या होगा। उन सब ने परामर्श करके एक और फैसला लिया। बोले भाई युद्ध करना है ना तो तुम आपस में कर लो, तुम्हारे में से जो जीत जाए वही चक्रवर्ती हो जाए। बाहुबली जीत जाए बाहुबली बन जाओ, भरत जीत जाए भरत बन जाओ, नरसंहार न हो, आपस में तुम फैसला कर लो। बातों से फैसला नहीं हुआ तो फिर ऐसे फैसला कर लो, तुम आपस में फैसला कर लो। इस बात के लिए दोनों तैयार हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर अहंकार था। भरत में अहंकार था, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैंने सारी दुनिया जीत ली, मेरे पास बड़े बड़े देवताओं के शस्त्र अस्त्र हैं मेरे पास में, मेरे पास बड़ा कुछ है। बाहुबली जो थे उनको अपने भुजाओं पर अहंकार था, मेरे सामने कोई आए तो सही, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, पहले कोई अगर अतिक्रमण करेगा तो फिर बताऊंगा मैं उसे। क्योंकि बाहुबली को मैंने बताया था इतना पुण्य प्राप्त था कि पिछले जन्म में 500 साधुओं की सेवा कर रखे थे, अजेय थे, उन्हें कोई जीत नहीं सकता था, ऐसी स्थिति थी। तो उनको अमिता शस्त्र अस्त्रों का हमारे कोई जरूरत नहीं, हथियार तो वो उठाएगा, लाठी डंडा वो उठाएगा जो कमजोर होगा, हमें तो जरूरत ही नहीं है किसी प्रकार की। तो फिर फैसला करवाया जाए कि भाई तुम आपस में कर लो फैसला, आपस में कर लो। अब युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को उन विद्वानों ने, पुरोहितों ने, उन्होंने सामने लाए, युद्ध हो लेकिन नियमानुसार हो।